औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 68 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 68 2 दिनों से चल रही है और इसमें कुछ अहकामात बयान हो रहे हैं, तो ये काफ़ी स्लो हो रही है, लेकिन शार्ट बयान कर रही हूँ, बात शार्ट जिक्र कर रही हूँ इसलिए कि इससे पहले इसकी डिटेल जिक्र हो चुकी है जो अहकामात इसमें आ रहे हैं, लेकिन साथ रखना इनको ज़रूरी है। फरमाया कि आयत नंबर 68 में फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और वो लोग अल्लाह के नेक बंदू में शामिल हैं, या अल्लाह के नेक बंदू की सबसे बड़ी और पहली सिफत ये है कि वो शिरक नहीं करते, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। नंबर 2, ये इसी आयत में फरमाया कि और नाहक कत्ल नहीं करते। डिटेल पीछे गुजर चुकी है, हक कत्ल क्या है, नाहक कत्ल क्या है। बहरहाल कत्ल किसी सूरत में भी नाहक हो या हक हो, बंदे को इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जिस तरह भी हो। हकम वक्त या वो जो कोई मखसूस अदारा है, मखसूस कोई जगह है, उस जगह तक अल्लाह तबारक व तआला का जैसा हुक्म है वहाँ तक पहुँचाना चाहिए मसाइल को। और ख़ुद कत्ल के बदले में कत्ल अगर बंदा कर देगा तो फिर दुनिया में फितना फसाद, फिर एक के बदले में दूसरा, दूसरे के बदले में दूसरा। इसीलिए इस्लामी माशरे में क़वानीन बनाए जाते हैं ताकि उन कानून के तहत बंदा कोई काम सर अंजाम दे और फिर उसका पाबंद भी रहे और फिर हर दफ़ा ना कर गुज़रे ऐसा, और डर भी हो, उसको खौफ भी हो, और उस पर कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कानून सिर्फ देखने के पढ़ने के लिए किताबों तक महदूद हैं, लेकिन जहाँ तक इस्लामी कानून का ताल्लुक़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा बहरहाल हुआ कि कत्ल के बदले में कत्ल जब किया गया तो मैदान में सबको जमा करके उसको कातिल को सज़ा दी गई। और इसका मकसद ये होता है कि बाकी लोग इस जुर्म से बाज रहें, लेकिन हम लोग चूँकि कर भी देते हैं। पहली बात यह कि सज़ा का कभी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, और होता भी है तो इस तरह चोरी छुपे हो जाता है कि दूसरे बंदे को कानो कान खबर ना हो, और इस तरह फिर बाकी लोग इबरत हासिल नहीं करते। बहरहाल कानून है, कानून को हाथ में नहीं लेना होता। और अगली बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में मुसलमानों की सच्चे मुसलमानों की निशानी जिक्र फरमाई, वो है वला यज़नूना, और ना वो जना करते हैं। और जना एक लंबी चौड़ी डिटेल है इसकी, और किस हद तक जाएं तो जना के ज़ुमरे में, रेप के ज़ुमरे में आता है। किस हद तक जाएं तो अगर जना के हद तक पहुंच जाए बंदा और फिर उस पर हद जारी होती है, और अगर उस हद तक ना पहुँचे पहले हो तो फिर उस पर ताज़ीर होती है। अब हद क्या जारी होती है? हद ये जारी शादीशुदा के लिए संसार करना और गैर शादीशुदा के लिए संसार की डिटेल कल मैं बयान कर चुकी हूँ। गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े। अब ये क्यों हुआ कि अलग अलग सज़ाएं क्यों रखी गई? इसलिए कि शादीशुदा के पास हलाल मौजूद था और उसने उसके बावजूद नाफरमानी करते हुए हराम खाया, और जो गैर शादीशुदा है उसकी वो शायद ज़रूरत के हाथ मजबूर हो गया हो। बहरहाल 100 कोड़े मारने तक वो भी दुनिया से जाता ही रहेगा। और इसके बाद फिर एक और तरीका होता है कि जना भी जबर, जब जना भी जबर हो जाता है, कहीं इसका इतलाक़ होता है, तो ऐसी सूरत में जिसके साथ जबर किया जाए उसको सज़ा नहीं होगी, जिसने जबर किया उस पर सज़ा लागू होगी। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है कि ये दोनों 4 गवाहों की मौजूदगी में साबित करना पड़ता है। और मैं नहीं समझती कि 4 गवाहों की मौजूदगी में कोई साबित करे, या इस लम्हे को देखने के लिए कोई 4 गवाहों को इकट्ठा करे, जमा करे, और इतना टाइम मैसर हो, या इतने लोग मैसर हों, या इतने कहीं लापरवाही से इस तरह हो रहा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए बाकी चीज़ों के लिए 2 गवाह रखे, इसके लिए 4 गवाह रखे, इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि ये चीज़ें कम अज़ कम माशरे में पौध हों,
शेयर हों एक दूसरे से और कम लोग इनको देखें, ताकि माशरे में बेराह रवी का कला कमा किया जाए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ये भी सज़ा के पब्लिक को, अगर 4 गवाहों की मौजूदगी में ये चीज़ साबित हो जाती है तो फिर पब्लिक को जमा करके संसार करने वाले को संसार किया जाएगा, जिसकी डिटेल कल जो कुछ जिक्र हो चुकी है। और जिसको कूड़े मारे जाएंगे उसको भी पब्लिक के सामने मारे जाएंगे, ताकि बाकी लोग इसे इबरत पकड़ें। और अगर 4 गवाहों से साबित नहीं होता, किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो फिर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए को खुला नहीं छोड़ा गया, बल्कि इस्लामी शरीयत में उसकी 80 कोड़े सज़ा रखी गई है। जिसने किसी पर झूठा इल्ज़ाम ज़ना का लगा दिया और फिर 4 गवाहों से साबित नहीं कर सका, तो उस पर इस्लामी कानून के लिहाज से शरीयत की रूह से 80 कोड़े की सज़ा है, जो कि बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में कानून का हिस्सा है या इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। और हम सरेआम चलते फिरते लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और इसको इतना मामूली समझते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। ये फेल सरजद होना भी बहुत कबीरा गुनाह है, इसी तरह इसका झूठा इल्ज़ाम लगा देना भी बड़ा गुनाह है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों की शदीद किस्म की फरमाया कि इनमें कोई राफा कोई नरमी इख्तियार नहीं की जाएगी। अगर कोई नरमी इख्तियार करता है, जानबूझ के इस सज़ा को इग्नोर करता है, तो फिर वो ख़ुद मुजरम है। और जिसने देख के इसको फिर नज़रअंदाज कर दिया, वो भी मुजरम है। और इस्लाम में कानून था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि उस बंदे को पब्लिक के सामने लेटा के जिसको कत्ल किया जाता था, उसको सज़ा गर्दन से उड़ा दी जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम है और हम समझते हैं कि हम बाइज़्ज़त तरीके से ये कर रहे होते हैं। हालांकि वो बाइज़्ज़त तरीके से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है कि एक ही दफ़ा इंसान का जान जाती रहती है और ज़्यादा तकलीफ़ से महफूज होता। फरमाया कि ला यज़नून, और वो जना नहीं करते। ईमान वालों की निशानी यह है कि वो जना नहीं करते। मन यफ़अल ज़ालिका, जो शख्स ये बुराइयां करेगा, इस्लाम में दाखिल होकर मुस्लिम कहलाएगा और फिर उसके बावजूद इन बुराइयों से बाज नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है। ज़ालिका यल्का असामन, और वो अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ डालेगा, बहुत बड़ा बोझ लादेगा जो इस तरह करेगा। और उसकी बहुत बड़ा बोझ लादने का मतलब ये नहीं कि उसको बोझ लाद के छोड़ दिया जाएगा, बल्कि कहने का मतलब यह है कि क़यामत के दिन उसका तोक इतना ही बड़ा होगा गुनाहों का, जिस कदर वो गुनाह करता जा रहा है उसका तोक इतना ही वज़नी होगा और इतना ही वज़नी तोक पहना के उसको सज़ा दी जाएगी। और तोक बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरा वज़न होता है, जो इंसान के आगे ठोड़ी की तरफ उसकी जंजीर लटकाई जाती है और पीछे की तरफ वेट डाला जाता है, जिससे इंसान की गर्दन पीछे को ढलकी हुई होती है और वो ना मर सकता और ना जी सकता है। और फिर सूरह यासीन के मुताबिक उसकी जगह भी कम होती है बहुत। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।